चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला देखा है। इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां देखी जाती हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चांद की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुई भारी बदलाव का नतीजा है। ये अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये पहले से ही माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं थी, लेकिन वर्ष 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच एक टक्कर हुई थी। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे कुछ पुष्टि की जानी चाहिए। थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सिलीन की मां के ऊपर रखा गया। सिलीन को चांद की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की पैदाइश हुई। ये सब आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद के चट्टानों में नहीं देखा गया। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी सरीखी है। अध्ययनकर्ताओं की टीम के अगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन के डॉक्टर डेनियल हैवर्ड के अनुसार अब तक किसी को टक्कर के सिद्धांत में इतनी दमदार सबूत नहीं मिले जिसमें हमने नमूनों की खोज निकाली है। ये टक्कर के आधार को पुख्ता करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे जो ये देखकर चकित हैं कि चांद की टक्कर पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचक बातें बताते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि मौजूदा तत्व के लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर यह शोध किया जा रहा है। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने की प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे कुछ पुष्टि की जानी चाहिए। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत यह है कि थिया आकार में कहीं ज्यादा बड़ा ग्रह था। एक और विवादित सिद्धांत राउडी मेजर का कहना है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी, धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे में इकट्ठा होकर चांद का जन्म हुआ। उन्होंने बीसीसी से बातचीत में कहा कि और चंद्रमा की संरचना के अंतर एक नए निष्कर्षों के बाद उनके दृष्टिकोण में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वह कहते हैं कि जिस अंतर के बारे में कहा जा रहा है वो बहुत मामूली है। हमें नहीं मालूम कि चांद का निर्माण किस तरह हुआ। जरूरत है कि चांद पर जाएं और उसकी सतह से काफी नीचे की चट्टानों को खोजें जो अब तक अंतरिक्ष में आने वाले अधिक और खगोलीय प्रभावों से प्रदूषित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम हफ्ते में 3 बार ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। एक और बात, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो कर लें। इससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो बिल्कुल फ्री है।